देखिए क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई की 5 गुनी है। चौड़ाई की 5 गुनी, मान लीजिए चौड़ाई अगर 1 है तो चौड़ाई की 5 गुनी जो है उसकी लंबाई है, यानी चौड़ाई को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसकी लंबाई आ जाएगी। इन दोनों का रेशियो क्या आ गया, 5:1 हो गया। अब आपको दे रखा है कि इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 3125 है। रेक्टेंगल का क्षेत्रफल आपको 3125 दे रखा है, तो आपके पास में किस तरीके से निकालोगे, आप इन दोनों का एरिया निकालोगे, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और 5 को जब इससे काटोगे कितनी बार कटेगा, 625 बार कट जाएगा। 625 किसका स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर होता है। 25 का स्क्वायर एरिया होता है तो स्क्वायर से गुणा किया जाता है। और हमारे पास में कोई लेंथ ज्ञात करनी हो या पेरीमीटर ज्ञात करना हो, परिमाप ज्ञात करना हो, चाहे लंबाई ज्ञात करनी हो, तो हम इसके स्क्वायर को हटा देते हैं। स्क्वायर को हटा दे देंगे मतलब केवल 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। किसको करेंगे, इसकी साइड को। कौन सी साइड चाहिए आपको, आपको लंबाई चाहिए। लंबाई का रेशियो कितना देर का, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 का 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा, 25 पंजे 125। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 125 सेंटीमीटर इसकी क्या होगी, लंबाई हो जाएगी। देखिए क्वेश्चन, एक आयत के परिमाप का आधा भाग 30 सेंटीमीटर है। यदि आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से 6 सेंटीमीटर अधिक है तो आपको आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आयत के परिमाप का आधा, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, और इसका आधा, इसका मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, वो कितना देर का है, 30 सेंटीमीटर देर का है। ठीक है, और इसकी लंबाई और चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई से क्या है, 6 सेंटीमीटर अधिक है, यानी लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर देर का वो कितना देर का है, 6 सेंटीमीटर देर का है। तो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे किया जाता है, एक बार दोनों को जोड़ दो, एक बार दोनों को घटा दो, 2 से डिवाइड कर दो। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 36। 36 का आधा कितना होता है, 18, यानी लंबाई तो कितनी हो जाएगी, 18। एक बार दोनों को घटा दोगे तो क्या आएगा, 30 में से 6 चला गया, 24। 24 का आधा कितना होता है, 12। तो 12 इसकी क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई हो जाएगी। हमने को क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। 12 को 18 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा, 12 96, और 12 1 12, 12 और 9 कितना हो जाएगा, 21, 216। कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना होता है। देखिए क्वेश्चन, एक आयताकार कागज की लंबाई उसकी चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, यानी इनकी लंबाई, इसकी लंबाई और चौड़ाई का जो अंतर देर का बीच का अंतर कितना है, 24 सेंटीमीटर है, क्योंकि लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, 24 सेंटीमीटर अधिक है। और इसका परिमाप 128 देर का। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, जो कितना देर का, 128 देर का है। तो 2 से काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 2 6 12 और 2 6 8 हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब दोनों को जोड़ते हैं तो लंबाई मिलती है, दोनों को जो घटाते हैं तो क्या मिलती है, इसकी चौड़ाई मिलती है। दोनों को जो हमारे को लंबाई चाहिए तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये एल कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा, बराबर 64 और 24 कितना होता है, 64 और 24 88 होता है। और 88 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 88 का आधा 44। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 44 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हमें आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन, एक आयताकार शीट का परिमाप और क्षेत्रफल क्रमशः 42 सेंटीमीटर और 108 मीटर स्क्वायर दे रखा है। विकर्ण की लंबाई आपको बतानी, यानी आपके पास में एक इस तरीके से रेक्टेंगल एक आयत है, ठीक है, इसका डायगोनल हमें ज्ञात करना है, इसका विकर्ण हमें ज्ञात करना है। हमारे पास में इसका पेरीमीटर और इसका एरिया दे रखा है। तो पेरीमीटर क्या होता है, आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये आएगा 2L + B, और कितना देर का है, 42 देर का। तो इससे काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 21 बार कट जाएगा। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ेंगे जब कितना आना चाहिए, लंबाई और चौड़ाई 21 आनी चाहिए। ये आपके दिमाग में आ जाएगा। जैसे ही आप पेरीमीटर देखोगे, इसका आधा करोगे तो कितना आ जाएगा, 21, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ने पर कितना आएगा, 21 आएगा। तो अब ऐसे 21 किस तरीके से बनेगा, और ये क्या देर का, विकर्ण की लंबाई थी। इन चारों में से कोई न कोई विकर्ण की लंबाई होगी। तो 15 10 14 और 12, इसमें कोई ट्रिपलेट बन रहा है क्या। तो ये देखिए 3 4 और 5, जब इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये वाला ट्रिपलेट बन जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। हाइपोटेनियस कितनी है, इसका डायगोनल कितना है,
डायगोनल इसका 15 होना चाहिए। कैसे अगर होगा तो इसका मतलब इन दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 108, क्योंकि ये लंबाई और ये चौड़ाई है, दोनों को गुणा करेंगे 12 नम 108, 108 आ रहा है। अब इसका पेरीमीटर याद करेंगे, क्या पेरीमीटर 42 आ रहा है। 12 और 9 कितना होता है, 12 और 9 21 होता है, और 21 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा 21 टू 42 आ रहा है। इसका मतलब हमारे पास में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका जो विकर्ण होगा, इसका जो डायगोनल होगा, उसकी लंबाई कितनी होगी, उसकी लंबाई होगी 15 मीटर। क्वेश्चन, एक आयताकार कोठरी के फर्श का विकर्ण 10.5 है। कितना है, ये जो डायगोनल देर का आपके पास में रेक्टेंगल जो है, इसका डायगोनल देर का 10.5 देर का 10.5 का मतलब 10.5 होता है, और छोटी भुजा 4.5 फुट है। 4.5 फुट जो है इसकी छोटी भुजा है। तो आपको जो ये आधी कोठरी है इसका क्षेत्रफल बताना, वो भी वर्ग फीट में। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों किससे कट रहे, देखिए 15 45, और ये किसे कट रहा है, 15 सत्ती 105, यानी 1.5 से कट रहा है, क्योंकि वन इसमें पॉइंट, इसमें पॉइंट है, तो बीच में हमने क्या लगा दिया, पॉइंट, और 15 से काट दिया। तो ये अगर 3 है, ये 7 है, तो ये वाली भुजा कितनी होगी, पाइथागोरस प्रमेय से 7 का स्क्वायर 49, और ये 3 का स्क्वायर 9, इसमें से 9 चला जाएगा, और इसका रूट जो होगा वो वाली ये भुजा होगी। तो ये कितना बच गया, 40 बच गया। 40 में से 4 तो ये बाहर निकल जाएगा, तो 2 बच जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा, 10। जो 10 का मल्टीपल होगा वही इसका आंसर होगा। तो 10 का मल्टीपल इसमें कौन सा है, ये वाला आंसर होगा। और पूरा सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ये भुजा आ गई 2√10, ठीक है। तो अपन अपने को क्या ज्ञात करना है, इसका हाफ, क्या ज्ञात करना, हाफ स्क्वायर ज्ञात करना, पूरा स्क्वायर नहीं करना। आधी कोठरी का क्षेत्रफल ज्ञात करना, यानी आधा इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इसको 2 से काट देते हैं तो आधा हो जाएगा। इन दोनों का मल्टीपल कितना हो जाएगा, 3√10 हो जाएगा। अब देखिए भुजा 1.5 से गुना है, तो इसका एरिया किससे गुना हो जाएगा, 1.5 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और 1.5 को क्या क्या लिख सकते हैं, तो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225। एक पॉइंट स्क्वायर लगेगा तो दो संख्या वाला पॉइंट चला जाएगा। और ये किसे मल्टीप्लाई, 3√10 से मल्टीप्लाई, पॉइंट हटेगा तो नीचे कितना जीरो आ जाएगा, 2 जीरो आ जाएगा। कितनी बार कटेगा, 25 से कट जाएगा, 25 नम 225, और 25 चौक 100। 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 27, और ये मल्टीप्लाई में कितना, √3, और डिवाइड में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 27√10/4। और डायरेक्ट आपको √10 का मल्टीपल इसमें केवल एक ही है, तो ये इसका आंसर, केवल आप यहां से इसका आंसर बता सकते थे। यदि एक आयत का परिमाप 25 सेंटीमीटर और उसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका इसकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी। तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से करना, देखिए सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, इसका परिमाप आना चाहिए। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर, अगर 25 देर का पेरीमीटर 25 देर का है, तो 2 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 12.5 बार। 12 तो 24 और 25 हो जाएगा, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 12.5। और इसका क्षेत्रफल देर का, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई देर का, लंबाई इंटू चौड़ाई कितना देर का है, 25 देर का। लंबाई और चौड़ाई का जो मल्टीपल है वो 25 देर का है। तो अब इनमें से हमारे को सिलेक्ट कर देना। लंबाई अगर मैं अगर ये मान लूं, तो चौड़ाई क्या होगी, चौड़ाई देखिए सबसे पहले तो पॉइंट को देखना, 25 है तो पॉइंट 25 हो जाएगी। और हमारे पास में और कितना जोड़े तो 12.5 हो जाएगा, तो इसमें 6 जोड़ेंगे तो 12.5 हो जाएगा। देखिए 25 और 25 50 हो जाएगा, ये 50, और 6 और 6 12 हो जाएगा। इस तरीके से इनको करना है। अब ये 12 अगर पूरा ले लो, 12.5 अगर इसकी लंबे मान लो तो जीरो, चौड़ाई बिल्कुल जीरो हो जाएगी, तो ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं। और ये अगर मान लो तो दोनों गुणा करते, अगर 6 होता है गुणा करता तो 36 हो जाता, और दोनों का मल्टीपल हमें कितना चाहिए, 25 चाहिए, यानी ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अगर 7.5 देखूं, 7.5 में कितना जोड़े हैं कि हमारे पास में 12 आ जाए, तो 7.5 में सबसे पहले 0.5 जोड़ोगे तो 8 हो जाएगा। 8 में कितना जोड़े तो 12 हो जाएगा। 4 4 को गुणा करें 7 चौक 28, यानी ये भी 25 से ज्यादा हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसको कैसे करेंगे, 10 है, 10 में कितना जोड़ू कि 12.5 हो जाए, यानी 2.5 जोड़ूंगा तो 12.5 हो जाएगा। और ये देखिए पॉइंट हटेगा तो ये कट जाएगा, और ये कितना बच जाएगा, 25। इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10, ये जो डी है 10 सेंटीमीटर, ये ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 80 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 375 वर्ग सेंटीमीटर है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्या अंतर है वो आपको बताना है। तो परिमाप कितना होगा, 80 है, तो आधा परिमाप कितना हो जाएगा, देखिए परिमाप का आधा लंबाई प्लस चौड़ाई हो जाएगा, वो कितना होगा 40 हो जाएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणा वो कितना हो जाएगा 375 हो जाएगा। अब 375 को हमें काट के देखना कैसे कटेगा, 15 से कट जाएगा, तो कट जाएगा 15 से, तो 15 लिख लेंगे और काटने पर क्या आएगा 15 दूनी 30 आ जाएगा, बच गया 7, 15 5 75 आ जाएगा, यानी 25 इंटू 15 होगा। अब देखेंगे 25 और 15 को जोड़ने पर 40 आता है, बिल्कुल 25 और 15 को जोड़ने पर 40 आता है, यानी हमारे जो ये संख्या ले रखी है सही है, लंबाई 25 है और चौड़ाई कितनी है 15। अब दोनों का अंतर देखना है, यही हमारे को पूछ रखा है अंतर, 25 में से 15 किया कितना बचेगा 10। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको आंसर देना है। देखिए क्वेश्चन, एक आयत का परिमाप 86 सेंटीमीटर है, इसके क्षेत्रफल और इसकी चौड़ाई को दर्शाने वाली संख्याओं का अनुपात 9:1 है। आयत की चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो हम लंबाई प्लस चौड़ाई कैसे निकाल देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो लंबाई और चौड़ाई मिल जाएगी। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 43 आ जाएगा, यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों को जोड़ेंगे तो 43 आना चाहिए। अब इसमें हमारे क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है। एरिया का मतलब क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, और नीचे क्या है चौड़ाई, तो ये चौड़ाई लिख लिया, जिसका रेशियो किसके बराबर है 9:1 के बराबर है। चौड़ाई से चौड़ाई कैंसिल हो गया, क्या बच गया लंबाई बच गई। लंबाई किसके बराबर है 9 के बराबर। अगर लंबाई 9 है तो चौड़ाई कितनी होगी 34 होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना है। यदि एक आयत का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, यदि आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर और चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, आपके पास में एक रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो एक स्क्वायर के पेरीमीटर के बराबर दे रखा है। जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर और इसकी ब्रेथ जो है 8 सेंटीमीटर है, और आपके पास में जो स्क्वायर है उसका एरिया आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना होगा, रेक्टेंगल का जो है पेरीमीटर ज्ञात करना होगा। तो कैसे करेंगे, आपके पास में फॉर्मूला होगा, तो पहले दोनों साइडों को क्या कर देते हैं जोड़ देते हैं। 10 और 8 कितना होता है 18, 18 का डबल कितना होता है 36, 36 क्या आ जाएगा इसका पेरीमीटर आ जाएगा, जो किसके बराबर है दूसरे वाले जो स्क्वायर है इसके पेरीमीटर के बराबर है। तो पेरीमीटर के बराबर है तो स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएगी 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 से कटेगा तो कितनी बार कटेगा 9 बार कट जाएगा, 9 इसकी साइड आ जाएगी। और अब स्क्वायर का एरिया कैसे ज्ञात किया जाता है, स्क्वायर का एरिया यानी साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर कितना होता है 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। अब जिसके ये भी समझ में नहीं आया तो वो कैसे करेगा 2l + b, ठीक है। लंबाई और चौड़ाई कितनी देर की है, ये 10 और ये 8, 18 हो जाएगा। 18 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 36, 36 क्या देर का आपके पास में ये स्क्वायर का पेरीमीटर देर का, स्क्वायर का परिमाप देर का। 4 से कटेगा कितने बार कटेगा 9 बार कटेगा, ये इसकी क्या आ गई साइड आ गई। साइड का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाता है स्क्वायर का एरिया मिल जाता है। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है। तो 81 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इस तरीके से इक्वेशन को करना है। देखिए क्वेश्चन, एक आयताकार खेत की चौड़ाई इसकी लंबाई से 7.5 मीटर कम है, यानी लंबाई और चौड़ाई का अंतर अपने को देर का 7.5। आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा। सबसे पहले आयत की चौड़ाई 1/3 है और उसकी लंबाई 1/4 के बराबर है, यानी चौड़ाई तो कितनी है 1/3 है और लंबाई कितनी है 1/4, यानी लंबाई और ये चौथाई का मतलब चौथा हिस्सा, ठीक है। तो यहां से हमारे पास में लंबाई और चौड़ाई ये दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा, ये नीचे चला जाएगा ये ऊपर आ जाएगा, यानी 4/3। तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई का रेशियो कितना आ जाएगा 4:3 आ जाएगा। अब हम देखते हैं लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना देर का 7.5 देर का है, और हमारे रेशियो में देखेंगे तो 4 में से 3 जाएगा l - b, यानी 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। अब हमें ज्ञात क्या करना है, हमें लंबाई और चौड़ाई का औसत ज्ञात करना, वो भी निकटतम पूर्णांक यानी उसके आसपास में होना चाहिए। हमारे को पूर्णांक अंक देखना, उसके बाद में पॉइंट के बाद में कितनी संख्या आ रही है वो नहीं देखना है, पूर्णांक यानी पूर्ण अंक होना चाहिए। पॉइंट के बाद में संख्या आ रही है उनको हमें छोड़ देना है। तो ये कुल मिला के ये कहना चाह रहा है। तो हमारा क्या ज्ञात करना, लंबाई और चौड़ाई का औसत।
लंबाई और चौड़ाई देख लेते हैं। लंबाई कितनी है 4 के रेशियो में, चौड़ाई कितनी है 3 के रेशियो में, दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7। और इसका क्या निकालना औसत, यानी जितनी संख्या होती है दोनों को जोड़ के उसका भाग दे दो। तो देखो 4 और 3 दो संख्या है तो 2 का भाग दे देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। औसत कैसे निकाला जाता है, राशियों की संख्या बटा राशियों का योग। तो राशियां कितनी है, 2 राशियां ये 2 और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7। अब देखिए इसको काटेंगे, पॉइंट हटेगा, नीचे कितना आ जाएगा 0 आएगा। 5 से कटेगा कितनी बार, 5 एकम 5, 5 पूरे 25 और ये कटेगा 5 दूनी 10, 15 सत्ते 105। 105 में जब हम किसका भाग देंगे 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा 4 दूनी 8 आ जाएगा, 4 छंग 24 आ जाएगा। कितना बचेगा 1 बच जाएगा, यानी इसके बाद में पॉइंट के बाद कोई संख्या आएगी तो कितना आ जाएगा 26 पॉइंट कुछ आएगा। और हमें क्या चाहिए पूर्णांक चाहिए, पूर्णांक क्या होगा 26। ऑप्शन कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से एग्जाम में आपको आंसर देना है।